हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मैं जा रही हूँ अब लखनऊ। मेरा एग्ज़ाम है 17 को। तो मेरे पापा मुझे छोड़ने के लिए पुड़ैया गए। पुड़ैया में मैं बस पकड़ने वाली थी, मैंने बस आया तो फिर मैंने टिकट विकट कटाया। फिर मैं क्या बोलूँ गाइस, मेरे बगल में एक अंकल बैठ गए जो पूरा दाढ़ी ताड़ी क्या पी के बैठे थे, पता नहीं, इतना गंदा महक रहा था, शायद दारू ही पिए थे। फिर मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आने लगा, मैं क्या बोलूँ। फिर हम लोग निकल गए, फिर मैं देवघर पहुँची। देवघर देखा मैंने, अरे सरस्वती पूजा का जो दूसरा दिन होता है ना, उस दिन भी सब कोई साड़ी वाड़ी पहन के मंदिर जा रहे, पूजा पाठ कर रहे। फिर मैं पहुंच गई जसीडी बस स्टैंड। फिर मैं वहाँ पे पानी पूरी खाई, तब तक अंकल आ गए। अंकल ने मुझे अपने घर लेके गया। फिर मैं खाना वाना खाई। फिर रात में जो कि ट्रेन 5 बजे सुबह मतलब शाम में, हाँ 5 बजे शाम में थी, वो रात के 11 बजे आई। तो फिर उसके बाद जाके फिर हम लोग स्टेशन गए। फिर वहाँ पे मुझे दिखा ये टाइगर जिंदा है। फिर अभी भी मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत डर लगा था। मैंने इस टाइगर से पूछा क्या मुझे सीट मिलेगी, इसने कहा जा बेटी जा, नहीं मिलेगी। इसीलिए फिर मैं गई। फिर गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, एक बस सब जगह ट्रेन रहे बस रहे कहीं भी एक ऐसे इंसान मिल ही जाते जो बहुत ज्ञानी बाबा बनते। उसी तरह एक अंकल थे, बहुत ज्ञानी बन रहे थे। तब तक मैं देखती हूँ कि ट्रेन भी आ चुकी है। फिर मैं ट्रेन पे चढ़ती हूँ। ट्रेन पे चढ़ने के बाद मुझे ऐसे शुरू में मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कि मैं बिना बुलाए किसी शादी में चली गई हूँ। सब मुझे ऐसे घूर रहे थे, किसी के सीट के पास बैठी हुई थी। तब तक अंकल एक जिनका ये सीट था वो लोग आई, मुझे सोने दो। फिर वो लोग अपनी जगह पे सो गए। मैं क्या करती गाइस, मुझे खड़े होके जाना पड़ा। क्यूल में तो पूरा ट्रेन भर गया था और इतना भीड़ हो गया था, मैं क्या बताऊँ, पूरा कसम को भीड़। ये भाई यहाँ देखा, आदमी को बैठने का जगह नहीं, सिर्फ टांग फैलाने का जगह मिल गया था। फिर ये लोग सब लूडो वूडो खेलते हुए जा रहे थे गाइस, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ था ना गाइस, मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत परेशानी हुआ है यार। लेकिन चलो ठीक है, एग्ज़ाम दे रही हूँ, रिज़ल्ट बन जाए उसके बाद थकान तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। फिर मैं क्या बोलूँ गाइस, मुझे बहुत नींद आ रहा था, लेकिन मैं सो तो नहीं सकती थी ना, क्योंकि दूसरे का सीट था, वो कभी भी आके मुझे उठा देता था। तो फिर देखती हूँ मैं, अरे भाई ये क्या है, लड़के भी मेकअप देखते हैं कि कैसे परिवर्तन होता है लड़कियों का, ये भी देख रहा था गाइस। तक मुझे और एक जगह नज़र पड़ता, अरे साला ये क्या चल रहा है, ये भी भाई साहब ऐसे मुंह खोल के सोए हैं कि मुंह से मक्खी निकल गया बाहर, इसे पता भी नहीं चला। तक इतना सारा चीज़ नाटक झेलने के बाद फाइनली मैं पहुंच गई हूँ लखनऊ। मैंने किया टाटा बाय बाय एक दीदी को। फिर मैं देखती हूँ ये भाई साहब भी अपने दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक और फिर बाय बाय टाटा करते हुए उतर गए। फिर गाइस जब मैं लखनऊ पहुंच गई तो खाली बच्चों का भीड़, लड़कों के भीड़ इतना सब, जब अधिकतर सीट मुझे लगता है अधिकतर लोग जो बीए फॉर्म भरे थे ना, इनका लखनऊ ही दे दिया था, इतना ज़्यादा लखनऊ में भीड़ था। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे जो बाहर निकलने का जगह है। फिर मैंने किसी से पूछा तो उसने मुझे बताया कि इधर से जा सकते हो, मतलब फर्स्ट पे जाओ आप। फिर मैं वहाँ गई तो वहाँ से मुझे नीचे उतर के मैं जाने ही वाली थी। मुझे मैं क्या बोलूँ गाइस, जितना ज़्यादा सर घूम रहा था ना मेरा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरा लग रहा था मैं खड़ी हो रही थी, मेरे शरीर में ऐसे लग रहा था ट्रेन हिल रहा है जैसे, उसी तरह लग रहा था। फिर उसके बाद मैं फाइनली जब मैं वहाँ जा रही थी तो मुझे एक टोटो वाले भैया मिल गए, जिनसे मैंने कहा कि मुझे आप वहाँ छोड़ दोगे भैया। तो फाइनली वो मिल तो गए थे गाइस, मैं आपको क्या ही बोलूँ। टोटो वाले भैया ने मुझे बिठाया, फिर पूछा आप कहाँ से आए हो, मैंने उन्हें बताया। फिर वो अपने बारे में मुझे बताने लगी कि मैं भी तैयारी करता था, लेकिन मैं सरकारी नौकरी में क्या रखा है, मैं तो बहुत पैसे कमा लेता हूँ, प्राइवेट में अपना बिजनेस करके बहुत पैसा कमाता हूँ। मतलब अपना सारा ज्ञान वान दे के, मतलब मेरा भाई भी पुलिस में, ये सब बहुत सारा चीज़ बताया मुझे। फिर मैं अब बोले ठीक है भैया पहुंचा दो। फाइनली उसने मुझे घर पहुंचाया। फिर मैं वहाँ गई, सबको बातें बातें खाना वाना खा के मैं छत पे चढ़ी, देखते आंटी ने बहुत अच्छा बागवानी कराया था। फिर आंटी भी बहुत अच्छी थी, अंकल भी बहुत अच्छे थे। फिर अंकल ने मुझे कहा कि जिस दिन एग्ज़ाम था उसके दूसरे दिन ही मेरा ट्रेन था, उसका भी टिकट कंफर्म नहीं था। फिर अंकल ने कहा चलो मैं उसे कैंसिल करवा देता हूँ। फिर वहाँ हम लोग गए, टिकट कैंसिल कराया। फिर मैंने 19 का अपना टिकट करवाया। फिर मैंने गाजर वाजर का हलवा खाया। फिर सुबह हुआ, मैं एग्ज़ाम देने गई। बहुत भीड़ था गाइस, मैं एग्ज़ाम का इतना वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत थकी थी, मैं रास्ता ही भूल गई थी। तो मैं 10 बार गाड़ी चेंज कर करके किसी तरह घर पहुंचने का कोशिश कर रही थी। गाइस मैं घर क्या पहुंचूंगी, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे एक ऑटो वाले ने बिठाया और कुछ देर बाद एक ऐसी जगह पे जाके उतार दिया, मैं आपको क्या बोलूँ। फिर यहाँ से मैं किसी तरह तो घर पहुँच ही गई कि मैं पूरा मूड मेरा ख़राब हो गया था।